महाराज जी आपसे कुछ मैं अपने सनातन बंधुओं के लिए, सनातन व्यवस्थाओं के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, अपने ये लखनऊ का वास्तविक मूल स्वरूप लक्ष्मणपुरी था हमारे पुरातन इतिहास में। इसके संदर्भ को लेते हुए अपनी देशवासियों के लिए मैं कुछ जानना चाहता हूँ और कुछ लोगों को अपने चैनल माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहूँगा। इसलिए आपसे कुछ एक इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। जी करें। महाराज जी आपके जीवन की शुरुआत कैसे रही और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव कैसे? प्रारंभ मैं एक जर्मनी कंपनी थी साटोरिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से एक नॉर्मल नौकरी करके किया शिक्षा के बाद, और 14 वर्ष तक 2001 16 जनवरी से 22 जनवरी 2013 तक 14 वर्ष तक सामान्य जीवन में रहा। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के बाद रोजगार व्यवसाय करता है अपने जीवन यापन के लिए। ये भारतवर्ष तो है ही है, मैं तो कहता हूँ पूरे जगत का व्यवहार यही है। व्यक्ति पढ़ता है, फिर रोजगार करता है कोई न कोई। मैं भी सामान्य परिवार में जन्मा, पिता ने शिक्षा प्रदान कर दी, आदेश कर दिया कि अब कमाओ खाओ बड़े हो गए हो, चल पड़ा। 14 वर्ष का जो जीवन है, यह जीवन इतना सहज नहीं रहा। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे परिवार में सनातन संस्कृति के संस्कार हैं। मैं 3 पीढ़ियों से देखा हूँ अपने परिवार को धर्म परायणतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए। वो मेरे मन मस्तिष्क में था। जब मैं सामान्य जीवन में रहा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तो मुझे लगा शायद मैं किसी गलत पथ पे आ गया हूँ। जैसा व्यवहार मेरे पिताजी करते हैं वैसा व्यवहार समाज नहीं करता, जो संस्कार हमारे परिवार में हैं वो समाज में नहीं है। तो मैं द्वंद्व में आ गया। मुझे लगा कि नहीं, संभवतः मैं जिस पथ पे हूँ ये पथ मेरे लिए नहीं है। और उस पथ से धीरे धीरे व्यक्ति होती गई और समय आया, प्रभु ने कृपा कर दिया। तो 22 जनवरी 2013 को अंतर्मन से मैंने संन्यास ले लिया और भौतिक जगत का परित्याग करके राम जी को लिया। आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा किससे मिली कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए और अपने सनातन प्रेमियों के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए हमें इस अपने धर्म की मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक की उस उच्च शिखर तक पहुंचने का सोच? दुबे जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आप जब तक दुबे जी हैं, मैं धीरेन्द्र हूँ, तब तक तो आपको काममय जीवन जो सबके पास है मात्र इसका ही दर्शन होगा। वस्तुतः हम जीवात्मा है और जीवात्मा सदैव परमात्मा को ढूंढती है। अब जीवात्मा को एक शरीर प्राप्त हो गया जो मनुष्य का है। मनुष्य का शरीर भौतिक है, जीवात्मा तो अनंत है। जीवात्मा अपनी परमात्मा को ढूंढती है, और जिस दिन इस भौतिक संसार से मोह भंग हुआ तो जीवात्मा अपने परमात्मा के तलाश के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और 23 जनवरी 2013 से ही यात्रा प्रारंभ हो गई। तो आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रेरणा क्या होता है, तो प्रेरणा नहीं, हम आज से नहीं, हम कई जन्मों से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मानुसार मनुष्य प्राप्त करके भी यही कार्य कर रहे हैं। आत्मबोध हुआ, उस बोध तत्व को प्राप्त करके मैं चल पड़ा, और समय समय आज 50 वर्ष का हो गया हूँ। राघव जी कृपा
दिव्य अनुभूति मुझे नित्य प्रतिदिन होती है। अध्यात्म की ओर आना सहज नहीं है। प्राय लोग इस विषय में बहुत चिंतन करके बोलते हैं। इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जीव आत्मा परमात्मा की खोज में निरंतर रहती है, सदैव रहती है। बस हमें चूँकि भौतिकवादी जगत में ये मानवतन प्राप्त हुआ, ये भौतिकता माया के वशीभूत है। आते ही हम लोग उस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। जिस दिन आपको उस माया के चक्कर से व्यक्ति का भजन हो जाएगा, आप स्वतः अध्यात्म की ओर चल पड़ेंगे। क्या कोई ऐसा मोड़ आया जिसने आपके जीवन की दिशा को बदल दी? जीवन का अनुभव, देखिए, चिंतनशील व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण का अनुभव करता है। जिसके पास चिंतन नहीं है वो अनुभव नहीं करता। वो कहता है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो ऐश करो। हम चिंतनशील व्यक्ति हैं। हम प्रत्येक घटनाक्रम का चिंतन करते हैं। क्यों हुआ, काहे हुआ, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि हमारे जीवन में आ गया। तो चिंतनशील व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक पल उसको नया मोड़ देता है। आप चिंतनशील हैं तो आप एक पल में भी अपना सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा चिंतन मुझे परमात्मा की ओर मोड़ दिया। जीवन की प्रत्येक घटना आपको अध्यात्म की ओर मोड़ सकती है। आप चिंतनशील हैं, उस घटना का अनुभव कर लेंगे, और नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। समाज पर चिंतन नहीं करता, चिंता करता है। इसीलिए जो है वो दिव्य अनुभूतियों का अनुभव नहीं कर पाता। श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास की स्थापना का उद्देश्य? क्या बात है। श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास 2013-22 जनवरी को संकल्प हुआ कि अब इस जगत में रह करके धन अर्जन के लिए कोई कार्य नहीं होगा, भजन के लिए कार्य होगा। 13, 14, 15, 16 के 11 नवंबर 2016 को मुझे हनुमान जी महाराज की कृपा से जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्रता जी महाराज, जो वर्तमान में अद्भुत जगत गुरु हैं और सनातन धर्म के वो ध्वजा पताका है। सनातन धर्म की पूरे विश्व ध्वज पताका है, जो पूरे जगत में लहरा रहा है उनका। मेरा सौभाग्य रहा कि हनुमान जी महाराज ने कृपा किया और उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। और सानिध्य ऐसे नहीं प्राप्त हुआ। प्रथम बार जब मैं दर्शन करने गया तो सरकार ने मुझे भगा दिया। चलो चले आते मुँह उठा करके सब लोग लखनऊ से। लोग बड़े परीक्षा लेते हैं फिर अपने। तो मैं संकल्प लिया, मैंने कहा यदि मैं ब्राह्मण हूँ, यदि मैं धार्मिक हूँ, यदि मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि हनुमान जी महाराज को मैं हृदय से मानता हूँ, तो अब हनुमान जी महाराज ही जगत गुरु को आदेश करेंगे और वो लखनऊ आकर के दास को दीक्षा देंगे। और बताऊँ मैं आपको, हनुमान जी महाराज कितनी कृपा हुई कि इस संकल्प के लगभग 86 दिनों के बाद जगत गुरु स्वामी श्री राम कथा करने के लिए आ गए। नहीं, यहाँ आना पड़ा लखनऊ श्री राम कथा करने। नहीं, आना पड़ा। गुरुदेव भगवान को 1008 रामचरितमानस महादान का संकल्प लिया मैंने, और मैंने कहा कि इसकी अध्यक्षता मेरे पूज्य जगत गुरुदेव भगवान ही करेंगे, और बिना उनकी अनुमति के। और हमने संकल्प लिया, हनुमान जी ने पूर्ण किया। 6 नवंबर 2016 दिन रविवार को छठी दिन उत्तर प्रदेश के नाट संगीत अकादमी में पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे, और मैंने भी अपने माता पिता, चाचा चाची, फूआ फूफा, मौसा मौसी सबको बुला करके मैंने कहा कि अब आज से क्योंकि मुझे गुरुदेव प्राप्त हो गए हैं, मैं आप सबसे व्यक्ति चाहता हूँ और मुझे भगवान की भक्ति चाहिए और एक सच्चे मार्गदर्शक मुझे मिल गए हैं। तो अब गुरु शरणों में रह करके मुझे जीवन का आनंद करना है। कुछ सवाल और हैं जिसको नहीं, आपने प्रश्न किया लक्ष्मण पीठ। हाँ, तो गुरुदेव भगवान का जब आगमन हुआ तो गुरुदेव भगवान ने 6 नवंबर 2016 को तो दर्शन दिया, उस अनुष्ठान में आए और अध्यक्षता किया। मैंने विनती किया मंच से कि सरकार मुझे स्वीकार कर लीजिए, और दास का मन जगत में लगता नहीं, और आप जगत गुरु हैं। तो उन्होंने कहा आज नहीं, 5 दिन के बाद। तो 11 नवंबर 2016 को उन्होंने कार्तिक मास के देव उठने का दिन मेरा दीक्षा स्वीकार किया।
और जब दिशा संस्कार हुआ तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुम विवाहित हो तो अपनी पत्नी का परित्याग मत करना और लखनऊ का परित्याग मत करना, समय आएगा तो काम बताएंगे। समय आया 2017 में पूज्य गुरुदेव भगवान ने आज्ञा किया कि तुम ये कथा कराओ, तो लखनऊ के गोमती नगर में कथा हुई पूज्य गुरुदेव भगवान की। उस कथा में गुरुदेव भगवान ने राम कथा तो किया, लेकिन मूलतः उन्होंने श्री लक्ष्मण चरित्र कथा का गायन किया। और उस कथा गायन के उपरांत मुझे बोध हुआ कि मैं तो बड़े पावन नगरी में रहता हूँ, लक्ष्मणपुरी उतनी पावन है जितनी पावन अयोध्या काशी मथुरा वृंदावन है। और मेरा मूल इतिहास भी यही हाँ पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि पुत्र समय आएगा तो काम बताएंगे। उस कथा के बाद कहा कि अब तुम कथा करो। दास कथा करने का अवसर मिल गया। 1 साल बाद आए पुनः, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी की नगरी है, तुम कथावाचक बन गए हो तो लगता है कथा करके पैसा कमा करके मोटा आदमी बनना चाहते हो। उन्होंने सरकार ऐसी बात नहीं है, आप करें आज्ञा। तो बोले 2 वर्षों से मैं कह रहा हूँ लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी है, यहाँ पे लक्ष्मण जी मंदिर बनना चाहिए, तो तुम क्यों नहीं काम करते। गुरु जी का आदेश हुआ। आदेश के 6 महीने के बाद 18 में आदेश हुआ था, मई में जून में, और फिर उसके लगभग 8-9 महीने के बाद 2019 को पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे वशिष्ठ नाम दिया तीर्थराज प्रयाग में, और वहाँ कहा कि तुम वशिष्ठ हो। और जैसे मुझे गुरुदेव भगवान तुम वशिष्ठ कहा तो मुझे लगा कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तो हमारे पूर्वजों गोद में निकले हैं, हमारे भाई हैं। तो वहीं से लक्ष्मण जी के धर्मपीठ की स्थापना का भाव जागृत हुआ। और 2019 में संकल्प, 2020 में शिलापीठ शिलान्यास गठन हुआ, और 2021 में लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण के लिए भूमि क्रय हुआ। 2022 में भूमि पूजन हुआ। 2023 में इस जगह को एक्वायर्ड किया गया। 2024 में हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर कार्यालय बाउंड्री वाल बना के जाकर दिया। 2025 में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई, और 2026 में आप फरवरी महीने खड़े हुए मार्च में हैं, और यहाँ पे लक्ष्मण जी मंदिर अब बन रहा है, आप दर्शन कर रहे हैं। 2-3 सवाल और करूँगा। हाँ, इस संस्था के माध्यम से आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और भविष्य में इस न्याय का और क्या समाज के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए करने का उद्देश्य। धर्मपीठ का उद्देश्य मात्र इतना ही होता है, राष्ट्र का मंगल। सौभाग्य से राम का अर्थ भी यही होता है। राम मतलब राष्ट्र, राम मतलब मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल वही राम है। और लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक वन में रह करके भगवान राम की वो सेवा की जो इस धरा पे कोई नहीं कर पाया। तो राष्ट्र का मंगल हो, लक्ष्मण जी की सेवा करें, ये प्रमुख उद्देश्य है। और लक्ष्मण पीठ का प्रमुख उद्देश्य यह है कि राम जी की सेवा कैसे करें। लोग कहते तो हैं सेइंग इज इजी बट डूइंग इज हार्ड, लोग कहते तो करते नहीं, लेकिन लक्ष्मण ने करके दिखाया। तो यदि हमको सच में राम की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, तो हमको जिस प्रकार से भगवान लक्ष्मण ने किया उस तरह से राम की सेवा करनी होगी। तो लक्ष्मण जी भगवान ने किस तरह सेवा किया, इसका जगत में संदेश नहीं जा पाया। लक्ष्मण पीठ उस संदेश को प्रदान करने का प्रयास करेगा, और पूरे सनातनियों से, अपने जितने सनातनी भाई हैं, बंधु हैं, उन सबसे विनती करेगा, भाई आप राम राम तो बसते हो, लेकिन राम के बिना व्यवहार नहीं करते। तुम व्यवहार नहीं करते कोई बात नहीं, लक्ष्मण बन करके राम को व्यवहार कर दो, राम को बिना व्यवहार कर दो, तो भी आपको धाम प्राप्त होगा। और लक्ष्मण पीठ माँ जितने काम करेगा भविष्य में, वो राम की सेवा कैसे करनी चाहिए, जस्ट लाइक लक्ष्मण जी की तरह। अंतिम सवाल आपसे एक है कि हमारे दर्शक या जो भी सनातन प्रेमी हैं, लखनऊ वासी हैं, प्रदेशवासी हैं या देशवासी हैं, यहाँ का एड्रेस, पता, कैसे यहाँ तक पहुँचना चाहें तो आसानी से पहुँच सके, और अपनी कुछ सहयोग सेवा राशि भी देना चाहें तो पहुँचा सकें। आप दर्शक अपने सनातन प्रेमियों से मेरे द्वारा भी आग्रह होगा, सभी लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से समझें कि हमारी मूल सनातन में आज जो लखनऊ के नाम से हम जाने जाते हैं, ये असली नाम या मतलब जो पुरातन सनातन नाम लक्ष्मणपुरी ही था। इस धर्म के कार्य में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, सहयोग प्रदान करें और आगे आए, अग्रसर हो, और महाराज जी की कंधे से कंधे मिला करके सहयोग करें। बड़ी अच्छी भावना आपकी है। लक्ष्मण पीठ भगवान श्री लक्ष्मण जी और माता उर्मिला जी के पावन मंदिर के प्रति संकल्पित है। राम की सेवा कैसे करनी है ये संकल्पित है। और लक्ष्मणपुरी धाम, अर्थात लक्ष्मणपुरी तो है ही है, धाम तब बनेगी जब परमात्मा आवाज आएंगे। अब यहाँ पे आने के लिए आपने पूछा तो ये बहुत सहज है।
लखनऊ के कुर्सी रोड से भी आप आ सकते हैं, सीतापुर रोड से आ सकते हैं, किसानपथ से आ सकते हैं। जानकीपुरम कॉलोनी कुर्सी रोड पे जहाँ समाप्त होती है, एक नहर मार्ग है कुर्सी रोड से, वो उसको डिवाइड करती है। लेफ्ट हैंड पे आपका जानकीपुरम कॉलोनी है, राइट हैंड साइड में आपका प्राइवेट कॉलोनी है। वहाँ पड़ता है सुखा चौराहा। उस सुखा चौराहे से दाहिने आप मुड़ेंगे, 3.6 किलोमीटर पे गोहना गांव है। गोहना कला गांव के पहले बाएं तरफ भगवान लक्ष्मण जी का पावन मंदिर स्थल है। रही बात सहयोग की, जिनकी भावना सहयोग करने की है, तो आप इस मंदिर निर्माण में सहयोग करिए, क्योंकि भगवान लक्ष्मण जी और माता उर्मिला जी का यह अकेला मंदिर इस धरती पर बनने जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण के उत्तरकांड के सर्व 46 के संहिता 19 में इसका स्पष्ट वर्णन किया है कि लक्ष्मणपुरी नगरी यहाँ है, लक्ष्मण जी यहाँ आए थे। तो बड़ा पावन कार्य है ये। और दुर्भाग्य देखिए, 14वें त्रेता से आज तक किसी के मन में भाव जागृत नहीं हुआ कि लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी है, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के मन में भाव जागृत हुआ। ऐसे नहीं मेरे गुरुदेव भगवान जगत गुरु हैं, उन्होंने आदेश किया, लाला तो ये ईश्वर कार्य ने कर आपको जाओ, चुना है, बहुत ये कार्य सौभाग्य कर की जाओ। विषय है। और मैंने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन संपूर्ण कर दिया हूँ। आप सबसे विनती है कि आप सब जन राममय होइए, कृष्णमय होइए, धर्म में होइए, आपका जीवन अच्छा ही बीतेगा, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। और आपकी भावना जागृत है तो श्री लक्ष्मणपीठ सेवान्यास करके आप सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा। नहीं कुछ कर सकते, डालेंगे पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज तो मिल जाऊँगा। कुछ नहीं कर सकते तो मेरा व्यक्तिगत नंबर है 8858231730, ये डाल दें गूगल पे तो मिल जाऊँगा। और अब तो बड़ा सहज है ढूंढना, और कैसे सहयोग करना है इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे तो पहुँच जाएगी। बाकी सहयोग करने के लिए अकाउंट नंबर है, स्कैन कोड हो, सब सारी प्रक्रिया समान है। एक बार भैया कैमरामैन जी थोड़ा सा आसपास की हमारी प्राकृतिक मनोहर दृश्य को भी दिखाइए, और हमारे जो निर्माणाधीन मंदिर का पूरा प्रांगण को भी दिखाएं। महाराज जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। आप जय जयकार हो। आप सब लोग यहाँ ऐसे- आते रहिए, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि ये मंदिर